एक समय एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का मुसलमान राजा था। बलख शहर का वो राजा था। बहुत ज्यादा उसकी संपत्ति थी और पिछले जन्म का वो परमात्मा का हंस था। वो कौन था? पिछले जन्म में एक सम्मन नाम का मनियार था। उसकी पत्नी नेकी थी और ये सम्मन और नेकी द्वापर युग में वाल्मीकि के घर में जन्म था। ये दोनों पति पत्नी ही थी और उनको परमात्मा मिले थे बालक रूप में, जैसे वो लीला करते हैं प्रत्येक युग में। तो उनकी उस सेवा के वश परमात्मा ने उनको फिर वहां आकर संभाला था। उसके बाद नेकी और उसका पुत्र सेव तो पार हो गया था, सम्मन नहीं हुआ था। तो वो सम्मन ने उस जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य किए थे। ये कथा अलग से सुनाऊंगा कभी, आज विषय दूसरा है। उसने अपने पुत्र की कुर्बानी भी दे दी थी परमात्मा की सेवा के लिए। कबीर साहब ने उसको जीवित कर दिया था। फिर वो सम्मन पार नहीं हुआ, लेकिन उसने जो पुण्य किए थे, परमात्मा के संग रह करके कुछ दिन भक्ति की थी, उसके परिणाम स्वरूप वो अगले जन्म में एक नौ शेर खान नाम का राजा बन गया और इतना कंजूस हो गया कि वो कोई दान करे नहीं और गनाए धन था। तब परमात्मा वहां भिखारी बनकर गए उस नौ शेर खान नाम के राजा के पास और कहा कि महाराज कुछ दक्षिणा दे दो। और राजा बोला, महाराज जी मेरे पास तो धन है नहीं, कंगाल आदमी हूं मैं तो। महाराज ने कहा, उस परमात्मा जो संत रूप में खड़े थे कबीर साहब कि राजन तेरे पास तो 80 खजाने हैं, 80 गंज। एक गंज में अरबों की संपत्ति होती है, खरबों की, हीरे पन्ने लाल सोना। और उसकी 80 ध्वजाएं फरक रही थी। तो उनका अर्थ होता था कि राजा के पास 80 गंज खजाना है। तो परमात्मा ने कहा कि आपके ये झंडे और खजाने 80 गंज बचाए तेरे पास। नौ शेर खान ने कहा कि ये तो मैंने कोल्ले दबा रखे नीचे बाबा जी, लोगों को भ्रम बनाए रखने के लिए। परमात्मा बोले, अच्छा बेटा तेरी नीत से तो कोल्ले हो जाएंगे। यूं कहकर चल पड़े। अब राजा ने सोचा भी साधु की बात पार हो जाया करे। उसने खुद आके देखा, नौकरों से वो सारे कोल्ले हो गए, लाल हीरे पन्ने जो भी थे। उसका तो कलेजा पकड़ लिया कति और नौकरों को भेजा कि संत को लाओ बुला के। और नौकर भागेगी, महाराज जी आपको राजा बुलाता है। अगर राजा को गर्ज पड़े तो यहाँ आ जाएगा, ये बैठा मैं। वो नौकर कुछ भागे गए कि महाराज जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। वो नौ शेर खां राजा आप जा करके चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन, ठीक है। उसने प्रार्थना की, परमात्मा बख्श दो, मेरे से गलती होगी, मेरा धन वैसा ही कर दो। तो परमात्मा ने कहा कि इसमें से 80% दान करे तो तुझे वापस दे सकता हूं, वैसा ही कर दूंगा। अब जो आप कहोगे वैसा ही कर दूंगा, चल वापस आ गया। अब मेरे सामने कर, कंजूस कहीं फिर गलती कर दे। अब उसने देखा उसे फेर हो गया तो सोना यूरो पन्ने कति। राजा ने फिर तुरंत भंडारे ला दिए, साधु संत भक्तों को हैं वो बांट दिए 80 गंज। परमात्मा चले गए और कहा दीक्षा ले, नाम दे दिया। ये तो मार मार खीर खिलाओ अपने बच्चों को।